विकास के मुद्दे मौजूद हैं मोहम्मदाबाद विकास खंड के इचौली ग्राम सभा में। हमारे बीच में इस इचौली ग्राम सभा के उम्रदराज प्रधान जी हैं, बमर राम प्रधान जी, जिन्होंने अपने गांव में जगह जगह रोड है, खड़ंजे हैं, नालियां हैं, साफ़ सफाई है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक विकास के रूप में दिया है अपने इचौली गांव के लिए। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि इस प्रधानी के कार्यकाल में जो उनके द्वारा विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, उसे लेकर क्या पूरी जानकारी देंगे। प्रधान जी, आज आपके गांव में आए हुए हैं। गांव में आने के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पहले खड़ंजा में था, लेकिन अब आरसीसी बन चुकी है जी। जगह जगह आरसीसी बदल गई है जी। तो अपने गांव को आपने कहाँ कहाँ तक आरसीसी के माध्यम से पहुंचाया है? ये देखिए, हम विजय पासवान के घर से लेके और नन्हे राय के घर तक, फिर हम झलनल राय के घर से लेके कमला तेली के घर तक, अपना इनका विजय का द्वार से लेके और उनका नंदलाल के घर तक गली, फिर वीरेंद्र के घर से एगो गली आरसीसी आता है। मेन रोड का सड़क से सड़क मेरा द्वार तक देखा तो यही आरसीसी जी। और आरसीसी तो बना हुआ है, जल निगम वालों ने क्या परेशानी दिया है आप लोगों को? जल निगम जब खल जल बरसात में तो जनता दौड़ दौड़ हमरा के यहाँ आवे। अब झूठ साच बोली सर कि हम बनवावा तनी कर तनी, जेमा कि एक आदमी के 13 ही पड़ गए तो हम 12,000 का राबिश गिरवा के उनकर ही करौली, जेमा ठेकेदार कहले रहे कि हम दे दी, ठेकेदार भी भाग गए। और गांव में पानी का रोटी खूब बेसी लगल हो गए तो 100 में 25% लगल बा, 75% बाकी बा। बहुत जगह पाइप सब नहीं पड़ा, यानी पाइप भी नहीं पड़ा पूरी तरीके से, टोटी भी नहीं लगी है। और इसे करते हुए 2-3 साल तक हो गया होगा। 3 साल? हाँ, 3 साल हो गया सर जी। इस समय कहाँ ठेकेदार सब चले गए हैं? कहीं कार्य कर रहे हैं या आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते। वो नहीं आते हैं ना, ये खाली हमके पानी टंकी से यही वही लोग फोन करत बाटे कि घास जमल बा, ओके घास के छिलवा दीजिए, दवाई छिड़का दिए। तो हमारा सफाई कर्मी बोल रहा है कि हमारा उत्थू में नहीं है, बाकी उसके हम अपन पैसा दे के दवाई मंगा के अकल बोल देने की छिड़क दी है जी जी। हाँ, यानी कहीं ना कहीं जो जल जीवन मिशन में जो प्राइवेट के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से टंकियाँ बना रही थी, तो क्या लग रहा है प्रधान जी, ये कितना सार्थक साबित होगा, कितना कारगर साबित होगा कि ये व्यवस्था जो चल रही है? हमारा विश्वास है सर, चालू होइला पर साल से 1.5 साल से एक टंकी ना चली, हमारा विचार पे जी। काहे कि ऐसा नमकार भइल बा कि खाली पैसा उतारल बा। अब फुल पानी चली तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा। मतलब यानी उच्च क्वालिटी का जो पाइप है, वो पाइप भाई अब किस तरीके से लगाए हैं उन लोगों ने, अभी तो उनकी जिम्मेदारी पर होगा। प्रधान जी, पानी की जो स्थिति अपने गांव में है जी, वो पानी कितना बढ़िया निकलता है? जैसे बोरिंग वोरिंग कराते हैं लोग, तो पानी पीने लायक बढ़िया निकलता है या क्या स्थिति रहती है? पानी सर 100 से पार गेला पर हेड पाइप का पानी सूख जी, ऊपर का पानी है 40 फुट वाला पानी सूख जी बिल्कुल। अब प्रधान जी अच्छा, एक बात जी, हम पानी टंकी पर 17 आदमी के नियुक्ति करे के आइल है जी। वो नियुक्ति का हम फार्म भर के दिए। अब तक 2 आदमी टंकी पर काम कर रहा बा, 2 आदमी के काम टंकी पर के हम दिल हैं, ओकर कोनो सुनवाई नहीं के। ठेकेदार का आदमी वहाँ खट रहा बना, वहाँ पर हमारा आदमी लगाया जाए। यानी आपके माध्यम से वहाँ पर लोग कोई नहीं लगे? कोई नहीं। वो 2 आदमी का लगाना, नाम वीरेंद्र यादव है, आया उपेंद्र पासवान है। ये 2 आदमी का शुरू में जबकि फार्म बनल, हम सिग्नेचर देख करके आपको लिख ला के दे दे रहने ब्लॉक में। अब तक वो नियुक्ति का पता नहीं चला है। अच्छा प्रधान, जो लोग नियुक्ति किए हैं, जो पानी की जांच करते थे, क्या उन्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है?
करे तो हमको मालूम नहीं है। जी, यानी आकाश जांच जब चलुए देखे तो जांच कौन चीज़ को जी, यानी इतना करोड़ों की लागत से टंकी बैठ रही है, टोटियाँ बिठा रहे हैं लोग, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर पूरी तरीके से लोगों ने काम नहीं कर रहे हैं। सर हम तो अपना गांव को बताएंगे, हमारा गांव में नहीं है और गांव को तो हम नहीं बता सकते। नहीं, जगह जगह ये समस्याएं हम लोग के सामने आ रही है। अब प्रधान जी, इचौली में जो पंचायत भवन है, इसमें मालूम चल रहा है, सुना जा रहा था कि बीच बीच में चोरी हो गई थी, तो परेशानियाँ कैसी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में कि जो कि पूर्व प्रधान ले जाके गांव से दक्षिण बना देना, वो आउट एरिया में वो पंचायत भवन साथ रहे गांव में जी, वो दवाल तैयार कर दिले रहना। ओकरा बाद में हमके पूरा लदावल सब कार्य करे के पड़ल। जो पैसा हमारा तरफ से सरकार से बेसी तो पैसा हमारा खर्च हुआ। अब पंचायत भवन में चोरी और अभी हो जा रही हैं, ताला तोड़ ले रहे हैं, हाँ। तो इससे परेशानी कहीं ना कहीं आप लोग को झेलना पड़ रहा है। बहुत सर, हम सारे सामान ले के अपना घर में रखे हैं। वहाँ होता, आप जाते, सेक्रेटरी साहब आते, जो भी साहब आता, एक तो वहाँ रास्ता का दिक्कत है, नाली का विशेष कहीं तो रास्ता पर तो पंचायत भवन बनाया जाता है सर। जी जी, अच्छा, रास्ता भी पूरी तरीके से वहाँ पर जाने लग नहीं है, देख रहे हैं उसको। आप वहाँ सामुदायिक शौचालय है, वहाँ पर रास्ता नहीं, कैसे कोई की जमीन में है जी, तो सामुदायिक शौचालय धोने लोग जाता है। जो भी काम हुआ है बेरास्ता हुआ है सर। मैंने कहने कि भाई पुराने जो कार्य हैं उन्हीं को आपने भाई हाँ पूरा कराया। प्रधान जी, गांव में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, लाभार्थी हैं, आवास वाले, जो पीड़ित परेशान हैं, उनके लिए कैसी सुविधा चल रही है, आप लोग करा रहे हैं? हमारा तरफ से सर जो कि ब्लॉक द्वारा लोगाई लोग रहा, हमारा एक आदमी प्रतिनिधि लेके घुमा के देखौला था, देके वो लोग लिखल है वो सब। जी बिल्कुल। और प्रधान जी, उम्र भी जो अभी इसमें कितनी हो चुकी है? हमारा 73वां चल रहा सर। 73 साल बची है, तो फिर कुछ दिन बाद फिर चुनाव आएगा प्रधानी वाला, तो क्या तैयारी रहेगी फिर? सर हम तो अपना 3 पीढ़ी के मने करब लड़का के और नाती के कि मत पंचायत अरे तो प्रधानी चुनाव मत लड़िया जा। अभी से हमारा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हम भी बरत की जाएंगे। अच्छा, हम लोग का मान सम्मान में झक्का आवेगा। यानी मान सम्मान है भाई, प्रधानी बनने का मतलब पक्ष हो विपक्ष हो हर वर्ग आएगा, कुछ अगर शिकायत कम बेसी के साथ में होगी तो वो नाराज होगा। सर कहने का मतलब है कि हम कहीं पंचायत में जाएंगे तो सही बोलेंगे तो एक पक्ष तो नाराज होगा, वो सही बोलेगा तो एक पक्ष में जाएगा, एक पक्ष में नाराजगी आएगी, तो हमेशा हमारा विरोध में रहेगा। कहीं रास्ता बन रहा बा तो वहाँ आदमी छेके चले तो वहाँ टाइट हो तो हमके बाद में करिए। जब प्रधान न रही तो सबका हाथ पर रही। हमने का 4 भाई तो मान मर्यादा रहा, लड़कन के मर्यादा रहा। आज हमने के उम्र में 4 भाई कठिन बनी जा, लड़का बाहर बना सो कमात खातना सो, घर दुआर वहाँ बनावत सो। यानी प्रधानी में आने के बाद कहीं ना कहीं परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा डिस्टर्ब परिवार हो गया। परिवार डिस्टर्ब हमने में भाई में नहीं थे। बूढ़ा भाई बड़ा कोई आदमी आवता ओके बैठावा उठावा फोन कर तो हमने परिवार में तो सरकार ना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। 6 महीना बाद हम 3 बार रिजल्ट लगावे गए। अच्छा, हमने का अध्यक्ष कहला कि किसी तरह पूरा करला, तो केहू तरह 6 महीना भगवान से विनती करतनी कि बीत जा थोड़ा दाग ना लागे, फिर हम बरत। चलिए भाई नए प्रधान जो है प्रधानी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा भी लोग करते हैं। प्रधान जी सुनाई देता है कि मुर्गा और मछली में सब पैसा खर्चा कर जाते हैं, और वैसे लोग भी हैं जो अभी तैयारी चल रही है। ठीक है। अब प्रधान जी, ये जो बाकी सब राशन वासन भी तो बढ़िया सब क्या चल रहा है? सर हमरा के शिकायत नहीं कर, हम तो जानते नहीं कि बढ़िया जब प्रधान की शिकायत कोनो प्रकार का आई तो हम अगर अपन चढ़ाई करती। चलिए प्रधान जी,
कुछ दिन बचा हुआ है, तो इस समय क्या तैयारी रहेगी और गांव में कुछ विकास करना है तो? जो सरकार पैसा देगी तो कुछ आरसीसी या कुछ खरंजा मरम्मत भी कराएगी। हाँ, 5-6 महीने में सरकार पैसा देता। अभी तो हमारा नया कार्य चल रहा है, अभी आप जाके देख लीजिए। चलिए भाई, तो चौली गांव में देखिए इस उम्र में रह के भी प्रधान जी की तबीयत भी खराब रहती है, फिर भी इन्होंने गांव में अपना विकास की तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि कैसे गांव में आरसीसी कराई हुई है। और सही में आने के बाद हम जब पहले आते थे तो उस समय कहीं ना कहीं आरसीसी मतलब खड़ंजे में था, लेकिन आज जब आते हैं तो आरसीसी द्वार तक पूरा रोड से आ जा रही है। तो आपने भाई जो सामने दिख रहा है तो वो दिख रहा है। और आबादी प्रधान जी कितनी है गांव की अपनी? वोट के हिसाब से तो सर 1900 वोट है जी। आबादी तो फिर हमको गिना था 21-35। जी, इस पे